Hello everyone, my name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Welcome you all to the Law of Torts lecture. Our today's topic is the one of the most important topic of Law of Tort syllabus, that is injuria sine damno and damnum sine injuria. These are the two legal maxims which are very important to understand the constituents of torts. So let's start. What is legal injury? It means injury in the eyes of law. Legal injury, damage, need not to be identical, actual or pecuniary. There must be infringement of legal right of a person. Such infringement of a legal right has a presumption of injury in the eyes of law. There is no need of any actual damage. So लीगल इंजरी मतलब हम क्या समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंजरी हमें दिखे या इंजरी कोई एक्चुअल इंजरी हो या पिक्यूनरी, दैट मीन्स मॉनिटरी, मतलब पैसों का लॉस हो रहा है या फिर हमें कोई भी हार्ट हो रहा है, वो तो हमें दिखता है. उसके अलावा भी अगर बाई चांस अगर हमारा कोई लीगल राइट वायलेशन हो रहा है और वो दिखाई नहीं दे रहा, आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है बाहर से, बट स्टिल इट इज़ अ लीगल इंजरी, क्योंकि कोई एक्चुअल डैमेज होना ज़रूरी नहीं होता है. लीगल में इतना ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक लीगल ड्यूटी होगा, एक लीगल राइट होगा एंड उस लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए. उसी के बाद क्या हो जाता है, लीगल इंजरी. लीगल इंजरी कैन बी एक्सप्लेन बाय टू मैक्सिम्स, injuria sine damnum and damnum sine injuria. Actually legal injury is the second component of tort. Tort constituent होने के लिए, constitute करने के लिए जो second point है वो था हमारा लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था 3 पॉइंट, उनमें से सेकंड पॉइंट था लीगल इंजरी. तो लीगल इंजरी को समझने के लिए दो मैक्सिम समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है इंजुरिया सीने डैमनम एंड डैमनम सीने इंजुरिया. अब हम देख लेते हैं कि ये जो तीनों वर्ड लिखा हुआ है, इंजुरिया, डैमनम एंड सीने, ये जो तीन वर्ड को हम आगे पीछे करके यूज़ कर रहे हैं, उनके मतलब क्या है. इंजुरिया का मतलब है कि लीगल इंजुरी, सीने और डैमनम मीन्स एक्चुअल डैमेज. सो व्हाट इज इंजुरिया सीने डैमनम? इट मीन्स लीगल इंजुरी विदाउट एक्चुअल डैमेज. Law presume existence of legal injury and there is no need of actual injury. So what is important is infringement of legal right. बहुत बार ऐसे होता है कि जहाँ हमारा लीगल राइट इंजर्ड हो रहा है बट हमें कोई फिज़िकल हर्ट नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है जो सामने वाले को दिखता है, या फिर कोई भी मॉनिटरी लॉस भी नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, एक लीगल राइट था हमारा, उसमें वायलेशन हो रहा है बाय सम अदर पर्सन. तो इतना ही ज़रूरी है. तो इंजुरिया सीने डैमना का मतलब है कि एक इंजुरिया, एक लीगल राइट का हार्म हो रहा है एंड कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा है. सीने मीन्स विदाउट, दैट मीन्स लीगल इंजुरी विदाउट एक्चुअल डैमेज. एस्पाई वर्सेस वाइट ये एक केस है, फॉरेन केस है. इन दिस केस द डिफेंडेंट, अ रिटर्निंग ऑफिसर, wrongfully refused to register a duly tendered vote of the plaintiff. The candidate for whom the vote was tendered was elected and no loss was suffered by the rejection of the vote. Court held that action is allowed on the ground that the violation of plaintiff's statutory right was an injury for which he must have a remedy and is actionable without proof of actual damage. एस्पाई वर्सेस वाइट के केस में ये हुआ था, एक पर्सन थे जिनके पास वोटिंग राइट है बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो उनके पास वोटिंग राइट था, तो उनको वोट देने के लिए अलाउ अगर नहीं किया जाएगा, इस केस में यही हुआ था कि उनको वोट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था फॉर रीज़न
बट दैट वॉज नॉट रीज़नेबल कॉज। और इसके वजह से क्या हुआ था, ऐसा भी नहीं हुआ था कि कोई डैमेज हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि जिस पर्सन को वो वोट देने जा रहे थे वो जीते नहीं थे, वो भी जीते थे। कोई भी लॉस एक्चुअल डैमेज हुआ नहीं था, बट क्या हुआ था, एक लीगल राइट था उस पर्सन के पास, जिस राइट का वायलेशन हुआ था। दैट इज़ इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ केस ऑफ टॉर्ट। Then Municipal Board of Agra versus Asar Filal. In this case, it was held that if voter's name is wrongfully omitted from the voters list, he suffers a legal wrong and he can bring legal action. इस केस में भी यही सेम इलेक्शन के टाइम का ही केस है। क्या हुआ था, वोटर लिस्ट में वोटर का नाम गलत आ गया था एंड दैट्स वाई ही वॉज रिफ्यूज टू कास्ट वोट। इसमें भी रॉन्गफुली उनको वोट, अपना जो वोटिंग राइट है वो एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया था। दैट वाज रॉन्गफुल एंड उनका जो लीगल राइट है दैट वाज वायलेटेड, सो इट वाज आल्सो अ केस ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट इज डैमनम सिने इंजुरिया, दैट मीन्स एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी। अ डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज़ नॉट एक्शनेबल। अगर कोई भी डैमेज हमें दिखता है कि वहाँ पे डैमेज हुआ है, मे बी इट इज़ पिक्यूनरी और मे बी इट इज़ फिज़िकल डैमेज, जो हमें दिख रहा है कि एक्चुअल डैमेज वो हुआ है, बट यू डोंट हैव एनी लीगल राइट, कोई भी लीगल राइट का अगर हार्म नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट। तो डैमनम सिने इंजुरिया से हमें कोई भी टॉर्ट का केस हम नहीं कर सकते हैं। Sometime a person may suffer actual damage or loss, but for that he cannot take legal action. कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन के पास सच में रीज़न होता है, सच में कोई एक्चुअल डैमेज होता है, बट फिर भी वो लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये डैमनम सिने इंजुरी हैं। एंड विदाउट इंजुरिया, दैट इज़ विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, कोई भी केस एक्शनेबल नहीं होता है कोर्ट में। एक केस स्टडी हम देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी यू कैन से इट इज़ अ लैंडमार्क केस ऑफ डैमनम सिने इंजुरिया, दैट इज़ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। In this case, the defendant set up a rival school next door to the plaintiff's school, and the boys from the plaintiff's school flocked to the defendant's school. It was held that no action lay, as no damage was caused by the rival in the exercise of the right to employ oneself in one's without any hindrance and freely competing with one's rival in the same calling, trade, business. तो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल, यहाँ पे ध्यान देना, इस केस में कोई वर्सेस करके नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लास्ट कुछ केसेस में ये देखा एस बाई वर्सेस वाइट एंड दिस थिंग्स, बट यहाँ पे ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल इसलिए है क्योंकि वो केस एक्शनेबल ही नहीं था, तो इस तरीके से हम वर्सेस नहीं लिख सकते यहाँ पे। इस केस में क्या हुआ था, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के सामने बिल्कुल अपोजिट में एक और स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था और इस वजह से प्लेंटिफ के कुछ मॉनिटरी पिक्यूनरी लॉसेस हुए थे क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे वो जो न्यू स्कूल बना था वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे और कुछ नए एडमिशन भी वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर वाज एक्चुअल डैमेज ऑफ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। बट क्या किसी के पास राइट है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम दूसरों को मना कर सकते हैं? हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे या कोई पर्टिकुलर मार्केट पे एक रेस्टोरेंट है तो हम दूसरा रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते हैं, इस तरीके से कोई भी प्रोविज़न नहीं है लॉ में। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास कोई भी एक्चुअल डैमेज होता है बट हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं होता है उस डैमेज के लिए एक्शन करने के लिए या सूट फाइल करने के लिए, तो ये टॉर्ट नहीं होता है क्योंकि इस तरीके से केसेस एक्शनेबल ही नहीं होता है कोर्ट में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।